मनुष्य का यथार्थ स्वरूप। लंदन में दिया हुआ भाषण। इस पंचेंद्रिय ग्राह्य जगत से मनुष्य बड़ी आसक्ति से चिपका रहना चाहता है, किंतु वो इस बाह्य जगत को, जिसमें वो जीता और क्रियाकलाप करता है, चाहे जितना ही सत्य क्यों न समझे। प्रत्येक व्यक्ति और जाति के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब वे सहज ही जिज्ञासा करते हैं, क्या ये जगत सत्य है? जिन व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों की विश्वसनीयता में शंका करने का तनिक भी समय नहीं मिलता, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार के विषय भोग में ही व्यस्त रहता है, मृत्यु एक दिन उनके भी सिरहाने आकर खड़ी हो जाती है और विवश होकर उन्हें भी कहना पड़ता है, क्या ये जगत सत्य है? इसी एक प्रश्न से धर्म का आरंभ होता है और इसके उत्तर में ही धर्म की इति है। इतना ही क्यों, सुदूर अतीत काल में, जहां इतिहास की कोई पहुंच नहीं, उस रहस्यमय पौराणिक युग में, सभ्यता के उस अस्फुट उषा काल में भी हम देखते हैं कि यही एक प्रश्न उस समय भी पूछा गया है। इसका क्या होता है? क्या ये सत्य है? कवित्तमय कठोपनिषद के प्रारंभ में हम ये प्रश्न देखते हैं। कोई लोग कहते हैं कि मनुष्य के मरने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और कोई कहते हैं कि नहीं, उसका अस्तित्व फिर भी रहता है। इन दोनों बातों में कौन सी सत्य है? येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्विके नायम स्थिति चैके। संसार में इस संबंध में अनेक प्रकार के उत्तर मिलते हैं। जितने प्रकार के दर्शन या धर्म संसार में हैं, वे सब वास्तव में इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों से परिपूर्ण हैं। अनेक बार तो इन प्रश्नों का परे क्या है, सत्य क्या है, प्राणों की इस महती अशांति का अवदमन करने की चेष्टा की गई है, किंतु जब तक मृत्यु नामक वस्तु जगत में है, तब तक इस प्रश्न को दबा देने की सारी चेष्टाएं विफल रहेंगी। यह कहना सरल है कि हम जगतातीत सत्ता का अन्वेषण नहीं करेंगे, इसके प्रति सोचना बंद करने के लिए कठिन संघर्ष करेंगे और अपनी समस्त आशा और आकांक्षा को प्रस्तुत क्षण में ही सीमित रखेंगे। बहिर्जगत की सारी वस्तुएं भी हमें इंद्रियों की सीमा के भीतर बंद करने में सहायता पहुंचाती हैं। सारा संसार भी एक हो हमें वर्तमान की क्षुद्र सीमा के बाहर दृष्टि डालने से रोक सकता है। पर जब तक जगत में मृत्यु रहेगी, तब तक ये प्रश्न बार बार उठेगा। हम जो इन सब वस्तुओं को सत्य का भी सत्य, सार का भी सार समझकर इनमें भयानक रूप से आसक्त हैं, तो क्या मृत्यु ही इन सब का अंतिम परिणाम है? जगत तो एक क्षण में ही ध्वंस होकर न जाने कहां चला जाता है। ऊपर है अत्युच्च गगनचुंबी पर्वत और नीचे है गहरी खाई, मानो मुंह फैलाए जीव को निगलने के लिए आ रही हो। इस पर्वत के किनारे खड़े होने पर कितना ही कठोर अंतःकरण क्यों न हो, निश्चय ही सिहर उठेगा और पूछेगा, ये सब क्या सत्य है? कोई तेजस्वी हृदय जीवन भर बड़े प्रयत्न के साथ जिस आशा को अपने हृदय में संजोए रहा, वो एक मुहूर्त में ही उड़कर न जाने कहां चली गई। तो क्या हम इस सब आशा को सत्य कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। काल प्राणों की इस आकांक्षा की, हृदय के इस गंभीर प्रश्न की शक्ति का कभी भी ह्रास नहीं कर सकता। प्रत्युत काल का स्रोत ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों इस प्रश्न की शक्ति भी बढ़ती जाती है। फिर मनुष्य को सुखी होने की इच्छा होती है। अपने को सुखी करने के लिए वो सभी ओर दौड़ता फिरता है, इंद्रियों के पीछे पीछे भागता रहता है, पागल की भांति बाह्य जगत में कार्य करता जाता है। जो युवक जीवन संग्राम में सफल हुए हैं, उनसे यदि पूछो तो कहेंगे ये जगत सत्य है। उन्हें सभी बातें सत्य प्रतीत होती हैं। यही व्यक्ति जब बूढ़े हो जाएंगे, जब सौभाग्य लक्ष्मी उन्हें बार बार धोखा देगी, तब उनसे यदि पूछो तो शायद यही कहेंगे, अरे भाई, सब भाग्य का खेल है। इतने दिनों बाद वे जान सके कि वासना की पूर्ति नहीं होती। वे जिधर जाते हैं उधर ही मानो वज्र के समान दृढ़ दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे लांघना उनके बस की बात नहीं। प्रत्येक इंद्रिय कर्मण्यता के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया होती ही है।
हर वस्तु क्षण स्थायी है। विलास, वैभव, शक्ति, दारिद्र्य, यहां तक कि जीवन भी क्षण स्थायी है। मनुष्य के लिए दो उत्तर रह जाते हैं। एक है शून्यवादियों की भांति विश्वास करना कि सब कुछ शून्य है, हम कुछ भी नहीं जान सकते, भूत, भविष्य या वर्तमान के भी संबंध में कुछ नहीं जान सकते। क्योंकि जो व्यक्ति भूत भविष्य को अस्वीकार कर केवल वर्तमान को स्वीकार करते हुए इसी में अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता है, वो निरा पागल है। ये तो बस वैसे ही हुआ जैसे माता पिता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए संतान के अस्तित्व को स्वीकार करना। दोनों समान रूप से युक्तिसंगत हैं। भूत और भविष्य को अस्वीकार करने का अर्थ है वर्तमान को भी अस्वीकार करना। ये एक भाव हुआ, ये शून्यवादियों का मत। पर मैंने ऐसा मनुष्य आज तक नहीं देखा जो एक मुहूर्त के लिए भी शून्यवादी हो सके। मुंह से कहना अवश्य बड़ा सरल है। दूसरा उत्तर यह है कि इस प्रश्न के वास्तविक उत्तर की खोज करो, सत्य की खोज करो। इस नित्य परिवर्तनशील नश्वर जगत में क्या सत्य है, इसकी खोज करो। कुछ भौतिक परमाणुओं के समष्टि स्वरूप इस देह के भीतर क्या कोई ऐसी चीज है जो सत्य हो? मानव जीवन के इतिहास में सदैव इस तत्व का अन्वेषण किया गया है। हम देखते हैं कि अति प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में इस तत्व का अस्पष्ट प्रकाश उद्भासित हो गया था। हम देखते हैं कि उसी समय से मनुष्य ने स्थूल देह से अतीत एक अन्य देह का भी पता पा लिया था, जो अनेक अंशों में इस स्थूल देह के ही समान होने पर भी पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। वह स्थूल देह से श्रेष्ठ है। शरीर का नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। हम ऋग्वेद के एक सूक्त में मृत शरीर को दग्ध करने वाले अग्निदेव के प्रति ये मंत्र पाते हैं, हे अग्नि, तुम इसे अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे ले जाओ, इसे सर्वांग सुंदर ज्योतिर्मय देह से संपन्न करो। इसे उसी स्थान में ले जाओ जहां पितृगण वास करते हैं, जहां दुख नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है। तुम देखोगे कि सभी धर्मों में यह भाव विद्यमान है।